देखिए, अभी कैमूर ज़िला की धरती पे बिहार दर्शन की टीम आई हुई है और मैं दिखा रहा हूँ एक ऐसे व्यक्ति से मैं आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ जो अंसारी महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका भी दौरा कैमूर ज़िले में हो रहा है, लगातार हो रहा है। इस तरह से पूरे देश में दौरा कर रहे हैं, बिहार के कई ज़िलों में वो दौरा कर रहे हैं। आज उनका आगमन कैमूर ज़िला में हुआ है। कैमूर ज़िला के मोहनिया अनुमंडल के एक निवासी हैं मोहम्मद इलियास अंसारी, जो वो भी इस महापंचायत के पदधारी हैं, अधिकारी हैं। मैं उनसे भी आप लोगों का रूबरू कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं वसीम नैयर अंसारी साहब से रूबरू करा रहा हूं। मैं ये जानना चाहूँगा कि अंसारी महापंचायत बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी और किस तरह से इस पंचायत के माध्यम से आप अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्या सोच है, क्या एम है, क्या लक्ष्य है, ये आपको वसीम नैयर अंसारी साहब बताएंगे। मैं आपको लाइव कराऊंगा, मैं दिखाऊंगा कि क्या कहना है और अपने संगठन के माध्यम से किस तरह माइनॉरिटी के लिए उन्होंने काम करने का मकसद बनाया है, लक्ष्य बनाया है, इसका भी जवाब वो देंगे। इस तरह रूबरू मैं करा रहा हूँ और भी उनके साथ कई लोग हैं, मैं उनसे भी आप लोगों का रूबरू कराता हूँ। देखिए, इस तरह से वसीम नैयर अंसारी साहब की ये सारी टीम है और मैं वसीम साहब से भी ये कहना चाहूँगा कि एक परिचय के रूप में होना चाहिए कौन क्या है, क्योंकि हम लोग जानते नहीं हैं। लेकिन वसीम साहब जो हैं एक काफ़ी नौजवान हैं और एक बड़े मुहिम के तहत पूरे देश की राजनीति कर रहे हैं। मैं वसीम साहब का स्वागत करता हूं, चूँकि कैमूर ज़िला की धरती पे ये आए हुए हैं, पूरी टीम के साथ आए हुए हैं। सबसे पहले वसीम साहब, आपका बिहार दर्शन न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब। आपसे पहला सवाल है कि आप बनाए हुए हैं अंसारी महापंचायत, एक बहुत बड़ा आप फर्म बनाए हुए हैं, एक बहुत बड़ी पार्टी बनाए हुए हैं, या ये कहा जाए कि संगठन बनाए हुए हैं, तो क्या लक्ष्य है आपका? ये पंचायत बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी है? 2019 में एमपी का चुनाव चल रहा था। पूरे बिहार में एनडीए गठबंधन और आपके यूपीए गठबंधन मिलाकर के 9 मुसलमानों को टिकट दिया गया। 7 आपके यूपीए ने दिया, 2 एनडीए ने दिया। 9 मुसलमानों में जब एक भी पसमानदा समाज को टिकट नहीं मिला और पसमानदा समाज में भी जो बड़ी आबादी अंसारी समाज को जब टिकट नहीं मिला, तो एक मीटिंग रखा गया कि भाई हमारा समाज पूरे बिहार में एक विधायक नहीं है अंसारी समाज से। 243 विधानसभा की सीट है, एक विधायक नहीं है। 75 एमएलसी का सीट है, एक विधान पार्षद नहीं है। 40 लोकसभा का टिकट बटा, उसमें भी हमारे समाज को एक टिकट तक नहीं दिया गया। और 16 राज्यसभा का मेंबर जो चुना के बिहार से गए, उसमें भी हमारा नाम नहीं है। तो क्या सिर्फ हम लोग वोट देने के लिए पैदा हुए हैं? क्या आरजेडी की कैसी गुलामी है भाई कि हम गुलाम बने हुए सिर्फ वोट ले रहा, बदले में कुछ दे नहीं रहा? तो उसी समय हम लोगों ने अंसारी महापंचायत बनाया। ये सबसे पहले अपने अंसारी समाज को जब तक हम लोग एकजुट नहीं करेंगे, हम लोग कोई बड़ी लड़ाई को नहीं लड़ सकते। किसी का विरोध करना है तो विरोध करने के लिए ताकत पहले हमको जुटाना होगा। ताकत जुटाने के उद्देश्य से पूरे समाज को हम लोगों ने एकजुट किया। उसके बाद पूरे पसमानदा समाज को हम लोगों ने एकजुट करने का काम किया कि सिर्फ अंसारी अकेले लड़ाई नहीं लड़ सकता है, एक बड़ा जमात है पसमानदा समाज का। जब तक सब एक साथ नहीं होंगे, कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। इसी उद्देश्य के साथ अंसारी महापंचायत पहले गठन किए। उसके बाद पसमानदा लीडर्स एवं बुद्धिजीवी मंच का हम लोगों ने गठन किया और तब से लगातार जागरूकता अभियान कि अंसारी महापंचायत या पसमानदा लीडर्स एवं बुद्धिजीवी समाज के हक, अधिकार, मान सम्मान, सामाजिक एवं राजनीतिक हिस्सेदारी की लड़ाई को लड़ना, यही हमारा उद्देश्य है। देखिए, वसीम नैयर साहब हुए, चूँकि आप देखिए युवा हैं, नौजवान हैं, और क्या जोश है, क्या जोश भरी जवाब इनका देना है कि किस तरह से पसमानदा खासकर पसमानदा में जिस तरह से राजनीति की गई है और टिकट नहीं दिया गया है, ना एमपी में, ना एमएलए में, ना एमएलसी में, और यही कारण रहा है कि ये अंसारी महापंचायत का गठन किए और गठन करने के बाद लोगों को एकजुट कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, क्योंकि अभी आप युवा हैं, नौजवान हैं, एक लंबी उम्र है आपके साथ, एक चीज़ ये बताइए कि अली अनवर भी पसमानदा मुस्लिम महाज बनाकर एमपी बने, एजाज साहब भी बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा बनाकर एमपी बने, इसी तरह से सलीम परवेज़ भी कहीं ना कहीं वो भी बने थे। तो क्या उसी तरह का आपका भी तो मकसद नहीं है? देखिए, बिल्कुल कहना सही है कि जो मकसद संगठन का था, चाहे अली अनवर अंसारी साहब ने बनाया हो, एजाज अली साहब ने बनाया हो, सलीम परवेज़ साहब ने काम किया हो, अगर वो मकसद के तहत आज तक काम होता रहता तो वसीम नैयर को ये काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कई बार आता है कि लोगों ने ठगा, आप भी लोगों को जोड़ रहे हैं, कल आप भी तो उन्हें ठगेंगे, और आपका भी सवाल यही है।
तो पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में कई पॉलिटिकल पार्टियों के साथ हम लोगों का गठबंधन का बातचीत चल रहा था। कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने टिकट देने का वादा भी किया और एक दो बड़ी पार्टियों ने टिकट हमारा कंफर्म भी कर दिया। लेकिन हम लोग जब महापंचायत बनाए थे तो उसी दिन हमने अनाउंस कर रखा था कि एक भी टिकट अगर महापंचायत लेगा तो वसीम नैयर अंसारी उम्मीदवार नहीं होगा। हमारे समाज के लोग उम्मीदवार होंगे, मैं उम्मीदवार नहीं रहूँगा। समाज को जगाने के लिए निकले हैं। ये 1 साल और 2 साल का ही मुहिम नहीं है, 10 साल 15 साल 20 साल लगेगा और लगातार जब मूवमेंट होगा तो आज एक विधायक को तरस रहे हैं। पूरे बिहार में पसमानदा समाज की आबादी 14% है। ये जिस दिन जाग गया सीएम और डिप्टी सीएम से नीचे ने अनाउंसमेंट किया था कि मुझे टिकट नहीं चाहिए, हमारे लोगों को टिकट चाहिए, बावजूद उसके कोई पार्टी आपको। देखिए, सबसे बड़ा वजह इसमें है कि हम लोग बिना सवाल के वोट देते हैं। हम लोगों के सामने भाजपा को दिखा दिया जाता है, भाजपा से डराया जाता है कि गठबंधन को अगर वोट नहीं देंगे तो भाजपा आ जाएगा। हम लोग को इतना बेबस कर दिया गया है, भाजपा से इतना डराया जाता है कि हमारे लोग बिना सवाल किए ही सारा का सारा वोट गठबंधन को देने का काम करते हैं। लेकिन वही गठबंधन हमारे समाज के साथ कभी न्याय नहीं करता है, टिकट नहीं देता है। आज का युवा पीढ़ी जाग रहा है। हमने उस समय भी कहा था कि जितनी मेरी सलाहियत होगी, किसी विधानसभा में अगर हमारे कहने से 50 वोट का नुकसान होगा तो 50 वोट का नुकसान होगा, कहीं 500 वोट का नुकसान देना होगा तो 500 वोट का नुकसान देंगे, कहीं 5 शहर की संख्या में अगर महापंचायत के लोग रहेंगे तो 5 शहर की संख्या में आपका विरोध करेंगे। यही वजह है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। अगर पूरी तरह से सिर्फ हमारा ही साथ मिलता तो आज मुख्यमंत्री रहते हैं। पूरे बिहार में हम लोगों ने पप्पू यादव जी के साथ गठबंधन किया, कई जगह उम्मीदवार लड़ाए, कहीं 5000, कहीं 7000, कहीं 2000, हर जगह वोट काटने का काम किया। और वो ऐसी कई जगह है जहां 1000 2000 वोट से वो हारे हैं। तो आकलन कर लें, अगर महापंचायत उनके साथ होता तो आज वो मुख्यमंत्री होते। तो एक सवाल है आपसे, चूँकि 3 सांसद मतलब इसी तरह का आवाज़ देकर सांसद बने हैं, जिसमें अली अनवर हैं, सलीम परवेज़ हैं और डॉक्टर साहब हैं, क्या इन लोगों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, हमारा एक ही चीज़ मानना है कि जो भी हमारे सीनियर लीडर, जो भी हमारे कायद रहे, चाहे अली अनवर अंसारी साहब हों, सलीम परवेज़ साहब हों या फिर हमारे एजाज अली साहब हों, जो काम करना था उन लोगों ने काम किया। सिर्फ एक ही शिकायत हमारा है कि जो मूवमेंट था उसको नौजवानों तक, युवा पीढ़ी तक इसको ट्रांसफ़र नहीं कर पाए। आज 60 साल 70 साल की उम्र में भी राजनीति वही करना चाहते हैं, लीडर वही बने रहना चाहते हैं। पीढ़ी को हम लोग आगे लाएं और मार्गदर्शन करें, संरक्षक के तौर पे, सरपरस्त के तौर पे नए लीडर्स को पैदा करें जो संगठन नहीं कर पाए, जिसका हमको अफसोस है। तो एक सवाल और है आपसे, AIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी साहब को आप किस नज़रिए से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ओवैसी साहब अपना लीडरशिप कर रहे हैं, मुसलमानों की राजनीति करते हैं, लेकिन उसमें एक ही बात से हमारा इख्तलाफ है कि जो नाम है AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, एक ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों को इत्तेहाद करने के लिए बनी है। तो वहीं दूसरी तरफ RSS एक ऐसा संगठन है जो हिंदुओं को इत्तेहाद करने के लिए बनाया गया। वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और वैसे साहब मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं। तो हिंदू मुसलमान को जब अलग अलग करने का राजनीति होगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान उसमें जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होगा उसका होगा। यही वजह से पोलराइजेशन की वजह से हम लोगों का बहुत जगह पर नुकसान हो रहे हैं। तो क्या AIM और RSS दोनों को इक्वल मानते हैं? क्या इक्वल हम नहीं मानते हैं, लेकिन दोनों का जो एजेंडा है वो लगभग बराबर। एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, एक मुसलमानों को एक जगह पर लाना चाहते हैं। हमारा कहने का मतलब है, ओवैसी साहब से मैं लगातार उनके प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे घर पर मुलाकात करने के लिए आया था। हमने कहा कि MIM चुनाव के समय में टिकट तो देती है ना मुस्लिम समाज को, जो भी हमारे दूसरे भाई टिकट के समय आते हैं उनको टिकट देती है, लेकिन कोर कमेटी में उनके मंच पर कोई भी मुस्लिम दिखाई नहीं देता है। तो इससे मैसेज सही नहीं जाता है। हिंदुस्तान एक के लोकतांत्रिक जो देश हमारा है, इसकी खूबसूरती यही है कि एक मंच पे हिंदू भी हो, मुस्लिम भी हो, सिख हो, ईसाई हो, तभी हिंदुस्तान बनेगा। सिर्फ मुसलमान से हिंदुस्तान नहीं बन सकता है और सिर्फ हिंदू से भी हिंदुस्तान नहीं बन सकता है। तो फिर एक सवाल फिर आ रहा है सामने कि जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि RSS हिंदू कौम को एक करना चाह रही है, AIM मुसलमान को एक जगह करना चाह रही है, तो क्यों नहीं मैं आपको ये कहूँ कि जो आप महापंचायत बनाए हैं, अंसारी महापंचायत बनाए हैं, आप अंसारियों को एकजुट करना चाह रहे हैं क्या? हम लोग समाज को एकजुट करके पॉलिटिकल पार्टी से अधिकार की बात कर रहे हैं। हम लोग को चुनावी प्रक्रिया में नहीं है। हमारी जो पार्टी होगी उसमें सभी जाति, सभी धर्म के लोग सम्मान के साथ रहेंगे। एक सिर्फ मुसलमानों की पार्टी हम लोग नहीं बनाएंगे। और मुसलमानों को किस कैटेगरी में आप देखना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो 17% मुसलमानों की आबादी पूरे बिहार में है,
और जो M22 समीकरण हमारा बना हुआ है, जो दूसरे लोग 12-13% पर जो यादव समाज की आबादी है, तो 17% वाले लोग 12% की गुलामी ना करें, बल्कि 17% वाले लोग गठबंधन की राजनीति करें कि यादव के नेता तुम रहोगे, मुसलमान के नेता हम रहेंगे। जब हम दोनों गठबंधन चलेगा तो यादव समाज भी सम्मान के साथ रहेगा और मुसलमान भी सम्मान के साथ जिएगा। देखिए, ये जो कहे आप सुन रहे हैं, ये नैयर साहब हैं। काफ़ी ऊंची सोच, काफ़ी लंबी सोच है इनकी, और सभी लोगों को एक जगह ये करना चाहते हैं ताकि यहाँ के हर लोग खुश रहें, अच्छे रहें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये देश की राजनीति कर रहे हैं। उम्र बहुत कम है, बहुत कम है, बावजूद उसके जो इनकी सोच है बहुत लंबी है, देश स्तर पे इनकी सोच है, और सभी लोगों को ये इकट्ठा कर कर एक जगह कर कर ये राजनीति करना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं। अब मैं इनसे एक सवाल और करूँगा कि आपके साथ बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन कौन क्या है? परिचय दे सकते? हमारे आखिरी में बैठे हुए हैं पटना के युवा जिला अध्यक्ष नफीस अंसारी साहब, बगल में हमारे महापंचायत के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे इलियास अंसारी साहब, बगल में हमारे पसमंदा समाज से मुस्तकीम राइन साहब बैठे हुए हैं, हमारे इधर बगल में इम्तियाज़ अंसारी साहब जो तालीमी मरकज़ के प्रदेश के महासचिव हैं, बगल में हमारे मुख्तार कैमूरी साहब बैठे हुए हैं, और भी कई साथी जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज यहाँ पर शामिल हुए। तो एक चीज़ बताइए, क्या अपील करना चाहते हैं देशवासियों से? हम लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि हमारा जो मिशन है उसका एक ही उद्देश्य है, सामाजिक न्याय, कि जिसकी जितनी आबादी हो उसकी उतनी हिस्सेदारी हर चीज़ में होना चाहिए, शासन में, प्रशासन में, सामाजिक हिस्सेदारी, राजनीतिक हिस्सेदारी, ताकि कोई समाज अपने आप को ठगा महसूस ना कर सके, सभी समाज के लोग गौरवान्वित महसूस कर सके, सम्मान के साथ जिए, यही हमारा उद्देश्य है। देखिए, वसीम नैयर अंसारी साहब हैं, कितना बेबाक से ये जवाब दे रहे हैं। उम्र देखिए और जवाब देखिए कि अच्छे अच्छे लोगों का पसीना छूट सकता है। और मैं ये भी बता दूं कि एक नौजवान है, एक नया जोश है, एक नया जज्बा है, और कुछ करने का उद्देश्य है, कुछ करने का लगन है। उस लगन के साथ ये लगे हुए हैं ताकि देश और मजबूत हो, देश और ऊपर जाए, देश और जगे। ये पैगाम दे रहे हैं नैयर अंसारी साहब। आप लोग अध्यक्ष के बाद राष्ट्रीय प्रवक्ता से मैं आप लोगों को रूबरू करा रहा हूँ। मोहम्मद इलियास अंसारी नाम के मोहताज नहीं है, सभी लोग जान रहे हैं। क्या इलियास साहब जी, बोला गया सर। क्या कहना चाहेंगे, चूँकि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं? बिल्कुल, हम लोग का जो संगठन है, अध्यक्ष जी ने अभी जो बातें कही, हम लोग का एक नेक मकसद है, और हिंदुस्तान को फिर हम लोग चाहते हैं कि सोने की चिड़िया बने और उस डाली के सभी हिस्सेदार बने। और उस ज़माने में भी जब अंग्रेज़ों को खदेड़ने की बात आई थी तो किसी एक कौम ने कुर्बानी नहीं दिया था, बल्कि सभी ने मिल करके लड़ा था, तो अंग्रेज़ों ने देश को छोड़ा था। तो वह RSS आज जो भारत वर्ष में जहर बोने का काम कर रही है, हम लोग उस जहर को फिर से दवा के रूप में इस धरती को देना चाहते हैं, हिंदुस्तान को देना चाहते हैं कि जहर न पिएं, धर्म की राजनीति न करें, जात पात की राजनीति न करें, बल्कि हक का सामना करें और हक के साथ लड़ाई लड़ करके और एक अच्छे मुकाम पर जाएं और हमारा हिंदुस्तान फिर सोने की चिड़िया, ताकि देश मजबूत हो। जी, देश मजबूत हो। देखिए, इलियास अंसारी साहब हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कितना खूबसूरत जवाब इन्होंने दिया है देश के प्रति। अब मैं एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू करा रहा हूँ कि ये भी बताएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इम्तियाज़ अंसारी हुआ, मैं प्रदेश सचिव तालीमी मरकज़ संघ बिहार पटना। क्या कहना चाहेंगे आप? इनके साथ नज़र आ रहे हैं मालाओं पहनकर। इनके साथ आने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि अब तालीमी मरकज़ एक हम लोग का छोटी सी योजना चलती थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, उन्होंने अलग जगाने का तो काम किया, लेकिन महज 9680 रुपया दे करके पूरे बिहार को पसमानदा मुसलमानों को गुमराह करने का काम किए हैं। और हम लोग अब जग चुके हैं और हम लोग इनसे कंधे से कंधे मिलाकर और इनका बिगुल बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग प्रदेश स्तर पर एक कार्यक्रम करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव तो आप लोगों के साथ हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐलान तो किए हैं? नहीं अनाउंस किए हैं, कहीं कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग वसीम नैयर साहब के साथ पूरे बिहार प्रदेश से ऐलान करते हैं और इनके संगठन से जुड़ करके हम लोग एक कार्यक्रम पूरे प्रदेश पटना प्रमंडल में हम लोग करेंगे जी। क्या नाम बताए? मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ अंसारी। देखिए, मोहम्मद इम्तियाज़ अंसारी साहब, इम्तियाज़ के माने ही होता है, आप समझ सकते हैं। ये तालीमी मरकज़ के ये प्रदेश सचिव हैं और अपनी दुख भरी बातों को इन्होंने जो कहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने हम लोगों को के साथ जो गलत व्यवहार कर रहे हैं, जो जिस तरह से तालीम मरकज़ में बहाली की है और बहाली करने के बाद
जिस तरह से उन्होंने उम्मीद जगाया था, हम लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरते नज़र आ रहे हैं। इसलिए उनका दामन छोड़ते हुए हम लोग अंसारी साहब का दामन थाम चुके हैं, और इसलिए थामे हैं कि इन्हें काफ़ी उम्मीद जगी हुई है कि अगर अंसारी साहब मजबूत होते हैं, इनकी सरकार बनती है, तो निश्चित रूप से तालीमी मरकज़ भी काफ़ी मजबूत दिखेगा, काफ़ी मजबूत होगा, ऐसा हमारे अंसारी साहब का कहना है। और कोई कहेगा के साथ मुख्तार कैमूरी साहब भी माला पहनकर नज़र आ रहे हैं और काफ़ी हंसमुख स्वभाव के हैं। क्या कैमूरी साहब जी सर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा। पूरा अंसारी पंचायत एक जगह आ गया है। सर का आगमन हुआ मोहनिया में। मैं कैमूर की तरफ से मैं इनका हार्दिक इस्तकबाल करता हूं, और हमको बहुत खुशी हुई आज जैसे ही पता चला कि इनका आगमन हो रहा है। एक माने सभा में थे हम लोग, चल कर जल्दी से आए यहाँ और स्वागत के लिए, जी 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 जी। तो इनके सम्मान में हम एक देशभक्ति गीत है छोटा सा 2 लाइन का, जो हम गाना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। मैं इसी शब्द में कहना चाहता हूँ। एक मेरा दोस्त है, पूछा कि ये बताइए मुख्तार भाई कि हम लोग का देश जो गुलाम था पाकिस्तान से था कि इंग्लैंड से था? तो मैंने कहा कि मेरे जानकारी में तो इंग्लैंड से है। तो 15 अगस्त 26 जनवरी को देश विरोधी पाकिस्तान को क्यों बताया जाता है? तो ये बहुत थोड़ा सा दिक्कत का बात है कि फिल्म मीडिया पाकिस्तान को थोड़ा माने बदनाम करने की कोशिश में है। इंडिया में मुसलमानों का बहुत थोड़ा सा शोषण हो रहा था। अंसारी महापंचायत के तल पर हम लोग आ रहे हैं। हम लोग देश में अपने समाज को जगाने का काम करेंगे। हम लोग इनके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। देखिए, कैमूरी साहब हैं। कैमूरी साहब ने जो गीत गाया, वाकई वो गीत में काफ़ी दम है। अब एक और साहब हैं, युवा हैं, मुस्कुरा रहे हैं, इंतज़ार में हैं। और क्या सर, कहाँ से हैं आप? जी, मैं पटना ज़िला से हूँ। नफीस अंसारी नाम हुआ, अंसारी महापंचायत की युवा जिला अध्यक्ष के तौर पर। पटना के? पटना जिला अध्यक्ष। अपने नेता वसीम अंसारी साहब के साथ कैमूर के मोहनिया में आने का आगमन इसलिए हुआ कि 23 तारीख को हम लोग पटना के IMA हॉल में अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ सम्मेलन रखे हैं, और इसी को लेकर हम लोग चल रहे हैं। अभी औरंगाबाद और रफ़ीगंज, चेरकी, सरघाटी होते हुए आज हम लोग कैमूर आए हैं। ये हम अपने नेता के साथ आज लगता है 5वां सभा में शामिल हुए हैं। आज ये 5वां जगह पे हम तो बहुत मेहनत आपके नेता कर रहे हैं भाई। बिल्कुल, मेहनत तो काफ़ी है, और उसी स्पीड से हम तमाम नौजवान। एक चीज़ ये बताइए कि इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं वो? एक दिन में 5-5 सभा? खासकर हम नौजवानों के लिए कर रहे हैं। हम जो आने वाले कल हैं, खासकर उनके लिए किया जा रहा है। और हम तमाम अपने बिहार के और देश के अपने खासकर अंसारी बिरादरी से नौजवानों से गुजारिश करते हैं कि आप समझिए इन कुर्बानियों को। जो लोग अगर गलत किए हैं तो उनकी कहीं ना कहीं सज़ा आज उनको भुगतने को मिल रहा है। कैलिन अंसारी हो, सलीम परवेज़ साहब हो, या फिर जो भी हो, आज उनको हम लोग नेता कहीं ना कहीं नहीं मानते हैं, क्योंकि वो एक फैक्ट्री बनाए थे। क्या सांसद तो बन गए वो लोग? सांसद बने ना, लेकिन अब उनके बाद उनका बिहार में कोई अस्तित्व देखने को नहीं मिलता है। उनके पीछे प्रोग्राम हुआ था आपका रविंद्रनाथ टैगोर जो हॉल है JDU ऑफिस के सामने, उसमें उनके अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब का जयंती मनाए थे। नाम को भी हम लोग जब बुक करने गए, मालूम हुआ कि अली अनवर अंसारी साहब ने बुक कर लिया है। पूरी सीट भी मतलब 50-60 लोग भी नहीं ला पाए थे, और अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब का जयंती में उनके पास भीड़ नहीं लगा था। और आपको हम बता दें आपके दर्शक चैनल के माध्यम से कि IMA हॉल 23 तारीख को आके देखिए, और ये क्रेज़ देखिए महापंचायत का कि जब 8 दिसंबर 2019 को अंसारी महासम्मेलन SK मेमोरियल हॉल पटना में किया गया था, तो पटना के कारगिल चौक को हम लोगों ने जाम कर दिया था। इतनी संख्या में शायद पहली बार पटना की धरती पे एक खास बिरादरी के लोग जमा हुए होंगे। देखिएगा तो पिछड़ा आरक्षण बचाओ सम्मेलन में ये आपको आश्वस्त कर दे आपके चैनल के माध्यम से कि उस दिन पटना कहीं ना कहीं जो हिल जाएगा क्या? हाँ, हिल जाएगा, क्योंकि यह अति पिछड़ा पे वार जो नीतीश कुमार कर रही है, BJP भी रो रही है कि अति पिछड़ा को आरक्षण दिया जाए, JDU भी कह रहा है आरक्षण दिया जाए। तो भाई आप स्टेट में हैं, आप सेंट्रल में हैं, तो आखिर आरक्षण रोक कौन रहा है?
आखिर कहीं ना कहीं आप लोग को लग रहा है कि मुसलमान को अगर हम लोग हिस्सेदारी देते हैं, जिस संविधान ने इक्वलिटी और अपॉर्चुनिटी की बात को मद्देनज़र रखते हुए आरक्षण को तरजीह दिया, और उसी अपॉर्चुनिटी को अगर आप ख़त्म कीजिएगा तो समाज में इक्वलिटी की कहीं से कहीं गुंजाइश देखने को नहीं मिलता। क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम नफीस अंसारी हुआ। देखिए, नफीस अंसारी साहब हैं, युवा हैं, और इन्होंने भी जो कहा आप लोगों ने सुना। इस तरह से लगातार अंसारी महापंचायत के सभी लोगों को जगाने में लगे हैं, लोगों को एक करने में लगे हुए हैं, ताकि संगठन मजबूत हो और देश मजबूत हो, ऐसा इन लोगों का अभियान है। राइन साहब भी कुछ बोलना चाह रहे हैं और उनका भी दावा है कि अंसारी महापंचायत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर किस तरह चलते हैं। क्या मुस्तकीम भाई, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अंसारी महापंचायत के आपके ज़िला में आए हुए हैं, वो भी खासकर आपके घर पे मोहनिया में, क्या कहना चाहेंगे? हुसैन साहब ने हमको इनको बहुत खुशी हुई जो बात ही बोले हैं। देखिए, जितने लोग अभी नेता आए हैं सब अपना मतलब साधा है, जब मतलब निकल गया काम ख़त्म हो गया। ये नौजवान हैं, अगर इनके साथ कंधा में कंधा अगर लगाकर सब नौजवान चलेगा तो भगदारी का हिस्सा बनाएंगे। हम भी कहते हैं कि जब तक ये सरकार रहा खाली मुसलमानों को ठगा, लेकिन कुछ दिया नहीं। तो मैं यही चाहता हूं कि अंसारी साहब इस तरह भी आपके साथ जब युवा जुड़ेंगे तो उसी तरह जैसे आज वादा कर रहे हैं वो वादा को इनको पूरा करना पड़ेगा। नहीं तो जितने लोग आए हैं जिसका आप नाम दिए हैं, कोई MNC बन गया, कोई राज्यसभा, डॉक्टर एजाज अली भी तो यही बात बोल रहे थे। इसीलिए इनको भी कह रहा हूँ कि ये जो बोला वो अपना मतलब साधा, लेकिन इनको मैं ये कह रहा हूँ कि अपना मतलब नहीं साधेंगे, इसलिए कि मर के जाना है सबको, अल्लाह करके जवाब देना है। अगर कान्हा में कान्हा ही मिला कर चलेंगे तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगर ये सबको साथ लेकर चलेंगे, ये नियत बनाएंगे तो इंशाअल्लाह इनको कोई रोकेगा नहीं, पूरे बिहार में पूरे भारत में इनका नाम आएगा। देखिए, मुस्तकीम राइन साहब हैं, बड़ा जज्बाती बात इन्होंने कहा है, और जो कहा है उसमें काफ़ी मोहब्बत टपक रही है, काफ़ी प्रेम दिख रहा है। ये मुस्तकीम राइन साहब ने जो कहा है कि मतलब की राजनीति नहीं, दिल की राजनीति कीजिए, जोड़ने की राजनीति कीजिए, तोड़ने की राजनीति नहीं कीजिए। एक लंबा सफ़र आपके साथ रहेगा। उसे इंसान कहते हैं, जो इंसान के काम आवे उसे इंसान कहते हैं, जो लड़े जालिमों से उसे बलवान कहते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है अपने, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है अपने। यह देश भारत महान है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़ के साथ कैमरामैन छोटू कुमार।